किंतु अभी इस दूसरी चुनौती का सामना करना होगा मुझे। राजकुमार शत्रुघ्न वीरभद्र का सामना करने पहुंच गए। कहीं उनका कोई अनिष्ट न हो जाए, मुझे शीघ्रता करनी होगी। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया। अपने ही किसी से युद्ध करने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। हम दोनों के मध्य तो भक्त से भक्त का अटूट अदृश्य बंधन है, किंतु उसे भूलकर मुझे नंदी जी के साथ युद्ध करना ही होगा। मैं तुम दोनों की आंतरिक भावनाओं से परिचित हूं, किंतु ये तो युद्ध है जो भावनाओं से नहीं परियोजनों से किया जाता है। इसलिए भावनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तुम दोनों का परियोजन, क्या आपने उस परियोजन में तुम दोनों की पूर्ण आस्था है? मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना। मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु के ध्येय की रक्षा करना। इस बार ये कोई परीक्षा नहीं, अपितु वास्तविक युद्ध है। नंदी जी, स्मरण तो आपको भी होगा कि मैंने अपने बाल्यकाल में ही किस प्रकार आपको रोका था। इसलिए वैसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही आप अभी भी पीछे हट सकते हैं। आज मैं भीषण प्रहार करूंगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु के कार्य से कदापि पीछे नहीं हटूंगा। पीछे मुझे नहीं, आज तुम्हें हटना होगा हनुमान। आज सारा जग देखेगा कौन किस पर भीषण प्रहार करेगा। वार मुझे आहत नहीं कर सकता। मुझसे बढ़ने का दुस्साहस मत करो। महादेव के क्रोध का प्रतिरूप हूं मैं भी श्री राम का अनुज हूं और भैया श्री राम के कार्य में बाधा बनने वाले को अपने मार्ग से हटाना धर्म है मेरा, जिसका निर्वहन अवश्य करूंगा मैं। हे बालक,
तुमने वो चुनौती स्वीकार की है जिस पर तुम विजय पाने के लिए सक्षम नहीं हो। इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा इस युद्ध भूमि को तुम्हारी मृत्यु भूमि बना दूंगा। युद्ध भूमि छोड़ने का नहीं, युद्ध समाप्त करने का अभ्यस्त हूँ मैं। दुष्ट बालक, आज देखता हूँ कैसे रक्षा करते हो तुम अपनी। धर्म का पथ भी सुगम नहीं भाई, रण महानंदी कपि सम आए। राम काज है तू हनुमंता, बल शक्ति करे पूर्ण प्रयोक्ता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम। सभी वार निष्फल कर दूंगा मैं, सारे अस्त्रों शस्त्रों को खंडित कर दूंगा। कितने भी वीर योद्धा होगे विचित्र तुम, किंतु मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आओ और युद्ध करो, दिखाओ अपनी वीरता का प्रमाण। हर हर महादेव। जय श्री राम। इस बालक की मृत्यु कदाचित मेरे ही हाथों नियत है। बालक मेरे इस विकराल रूप से भयाक्रांत तो नहीं हो गए ना? काल हूं मैं तुम्हारा, काल।
युद्ध से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, किंतु मेरा आप पर प्रहार करना अनिवार्य है नंदी जी। यदि महाराज वीरमणि अहंकार में आकर प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने एवं महादेव का आह्वान करने की भूल न करते तो कदाचित इस युद्ध को टाला जा सकता था, किंतु अब राम काज को पूर्ण करने के लिए हनुमान इस संकट का सामना करने के लिए तत्पर है। अब और क्रीड़ा नहीं, अंत करूंगा मैं तुम दोनों का अंत। अद्भुत है इस बालक का साहस, किंतु मेरी असाधारण शक्ति अब इसका भी संहार करेगी। तुम्हारे ये बाण मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते बालक, किंतु मेरे प्रहार से तुम्हारा बचाव असंभव है। पुष्कल मेरे पुत्र! ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? पुष्कल भी आहत हो गया। जिस प्रकार बाल्यकाल में वायु देव ने मुझे रक्षित किया था, उसी प्रकार से मुझे पुष्कल को भी रक्षित करना चाहिए। हनुमान जी, दम के कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को तजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। पुष्कल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पुष्कल उठो, पुष्कल, यह असंभव है।
पुष्कल, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उठो पुष्कल, उठो। पुष्कल, शत्रुघ्न और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। ये कैसे हो गया प्रभु? मैं अपना वचन नहीं निभा सका। विफल हो गया आपका हनुमान। राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कल की रक्षा नहीं कर सका मैं। पुष्कल उठो, उठो पुष्कल। हनुमान, रुद्रांश हो तुम? हाँ, दुआओं सामना करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का। प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं, मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे, उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में पड़े हो? आओ, युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव की जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूं। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तो आओ सामना करो मेरा, आओ सामना करो। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्रहार तुम्हारे प्राण हर लेंगे हनुमान। तुम्हारे हृदय को अपना आहार बनाऊंगा मैं।